प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज का कैटेकिज्म क्लास शुरू होने के पहले हम मादा मरियम से प्रार्थना करते हुए क्लास शुरू करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अभी है और अनंत काल तक सदा रहेंगी, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम अगले पाठ की ओर जाए। पाठ 8, सीनाई का विधान। कानान देश की ओर की यात्रा के बीच इस्राएली लोग सीनाई मरुभूमि पहुंचे। मिस्र देश से निकलने के तीसरे महीने के पहले दिन वे वहां पहुंचे। प्रभु ने सीनाई पहाड़ से मूसा को बुलाकर कहा, तुम याकूब के घराने से ये कहोगे और इस्राएली पुत्रों को ये बता देंगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलेंगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। मूसा ने जाकर जनता के नेताओं को बुलाकर जो कुछ प्रभु ने उससे कहा था वह सब उनके सामने प्रस्तुत किया। सब लोगों ने एक स्वर से उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो ले। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सीनाई पर्वत पर उतरेगा। उन्होंने अपने कपड़े धो लिए, जैसे मूसा ने कहा था। उन्होंने अपने को पवित्र किया। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। जब ईश्वर मेघ गर्जन और तुरही की प्रचंड निनाद के साथ पर्वत पर उतरा, तब इस्राएली लोग भयभीत होकर कांपने लगे। वे दूर खड़े हो गए। ईश्वर को देखने और ईश्वर की आवाज़ सुनने से वे डरते थे। प्रभु ईश्वर की आभार महिमा का सीधे दर्शन करने का साहस उनमें नहीं था। वे मूसा से कहने लगे, आप हमसे बोलिए और हम आपकी बात सुनेंगे, किंतु ईश्वर हमसे नहीं बोले। मूसा ने जनता के पास जाकर ईश्वर की कही हुई बातें सुनाई। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। स्नेह
करुणामय पिता ईश्वर द्वारा अपनी संतानों को दिया गया तोहफा है आज्ञाएं। आज्ञाओं को खुशी से स्वीकार करके निष्ठापूर्वक उनका पालन करना इस्राएलियों का कर्तव्य था। मूसा ने ये बातें उनको स्पष्ट रूप से बताई दी। उन्होंने मूसा को वचन दिया कि वे इन सब का पालन करेंगे। इसके बाद ही उसने सीनाई पहाड़ पर चढ़कर ईश्वर से विधान की पाटियाँ स्वीकार की दी। नए इस्राएल यानी कलीसिया का उदय एक नए विधान के साथ हुआ। ईश्वर पुत्र ईसा के द्वारा ही इस विधान का निर्धारण हुआ है। सियोन शाला में अंतिम ब्यालू की वेला में प्रेम की नई आज्ञा देने के बाद ईसा ने इस विधान की स्थापना की। ईसा की दी हुई नई आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। पुरानी आज्ञाओं और पुराने विधान की पूर्ति के लिए ही ईसा आया था। उन्होंने नई आज्ञा दी, नया विधान निर्धारित किया। ईसा द्वारा दी हुई प्रेम की आज्ञा का पालन करना हम कलीसिया की संतानों का कर्तव्य है। ईसा की प्रेम की आज्ञा इस दुनिया को प्राप्त सभी आज्ञाओं से बेहतर है। चूँकि हम जो स्वर्गराज को लक्ष्य बनाकर सफ़र करते हैं, हमें पालन करने की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है ईसा की प्रेम की आज्ञा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हे प्रभु यीशु, आपकी इस प्रेम की आज्ञा का पालन करते हुए जीने के लिए हमें सहायता कीजिए।